मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक आपके आशाओं और अपेक्षाओं के अनुकूल है। आप बहुत दिनों से चाहते हो कि मैं भी अपने जन्म समय का सत्यापन कर सकूं और संशोधन कर सकूं। आप ये जरूर जानना चाहते हो। इस नाते आप के अनुसार आज का शीर्षक है अपने जन्म समय का सटीक सत्यापन संशोधन कैसे करें। द एग्जैक्ट रूल ऑफ बर्थ टाइम वेरिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन। वेरिफिकेशन अर्थात सत्यापन और रेक्टिफिकेशन माने करेक्शन या सत्यापन, करेक्शन या रेक्टिफिकेशन। अब मित्रों, जन्म समय बहुत ही जरूरी फैक्टर है जन्म कुंडली निर्माण में। और कुंडली निर्माण में अगर जन्म समय सही है तो कुंडली सही बनेगी, जन्म समय गलत है तो कुंडली गलत बनेगी। और जो कुंडली गलत बनेगी तो उसमें राशि, ग्रह, नक्षत्र, उप नक्षत्र हम जिसका भी विवेचन, विश्लेषण या फलादेश करेंगे वो गलत संभव है, गलत हो सकता है। और उस पर कही गई बातें या जानी गई बातें झूठी हो सकती हैं। कई वीडियो में मैंने बताया है। इस नाते हमारा आपका पहला दायित्व है कि हमारा जो भी जन्म समय है, भले हॉस्पिटल में कोई पैदा हुआ है या पहले तो घड़ी ही नहीं थी या घड़ी हुई तब भी इतना आलस्य था कि जन्म समय के करेक्शन पर ध्यान नहीं था। और कम पढ़े लिखे जो पंडित जी लोग रहते थे वही जन्म पत्रिका बना देते थे, वो भी हिंदी में नहीं संस्कृत में। तो उसके विस्तार में नहीं जाना है। बार बार के मेरे वीडियो देने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि ज्योतिष आपके बाद मेरा भी दायित्व है, ज्योतिषी का भी दायित्व। एक तो पहला दायित्व आपका कि किसी को भी अपनी जन्म कुंडली दिखावें या बतावें या बनवावें, उसको अपना जन्म समय सही बतावें। और दूसरे ज्योतिषी का भी दायित्व है कि वो जन्म समय का सत्यापन करे और उसका जरूरी पड़े तो करेक्शन और संशोधन कर ले। देखिए मित्रों, बहुत कहने में आसान है, लेकिन जन्म समय सत्यापन तो ठीक है, लेकिन उसका संशोधन और करेक्शन बहुत ही कठिन भी है, बहुत सरल भी है और बहुत ही अनुभव और अभ्यास और कुशलता को मांगता है। इसलिए कि जन्म समय जो भी है किसी जातक का वो तो अपने स्थान पर है, लेकिन अगर हम सत्यापन किए उसका आसान तरीका है तो अभी बता रहा हूँ। तो उसमें भी आया कि नहीं, कुछ 2, 4, 1, 2, 5, 10 मिनट का अंतर है, ठीक है, लेकिन उसके संशोधन का प्रोसेस कठिन भी है और सीख लेने के बाद बहुत आसान है, जिसको आपको मैं प्रयास करूंगा कि सीख जाइए। क्योंकि जन्म समय विभिन्न स्तरों पर संशोधन किया जा सकता। एक तो 2-3 मिनट का अंतर हो, 10 मिनट का अंतर हो, फिर कभी कभी 1 घंटे का अंतर हो, कभी कभी 2 घंटे का अंतर हो, कभी कभी लग्न चेंज हो रही हो, कभी कभी महीना नहीं पता, वर्ष नहीं पता। हर स्तरों पर संशोधन संभव है। वो भी कैसे? रूलिंग प्लैनेट द्वारा। रूलिंग प्लैनेट के बारे में भी मैंने कई वीडियो में बताया है। आज यहाँ मैंने रूलिंग प्लैनेट भी दिया है। एक जातक का जन्म समय मैंने संशोधन किया और यही नहीं किया, उसके रहस्य को भी बताऊंगा और कैसे किया वो भी बताऊंगा। और इस नियम को बार बार मैंने बताया है, रिपीट किया है। आप धीरे धीरे वीडियो देखते देखते सीख ही जाओगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, नीचे का बटन पुश करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए और ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए। हाइप के बटन पर ज़रूर हाइप करिए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए और अंत में एक प्यारा कमेंट जरूर दीजिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। और सबसे बड़ा आग्रह निवेदन यही है कि वीडियो को पूरा देखिए। 10, 15, 20, 5 मिनट की वीडियो आप पूरा समय दे सकते हो। पूरा समय देखोगे
तो आज इसे अंत तक सब समझ जाओगे, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है, ये मनोरंजन की वीडियो नहीं है। इसमें एक भी स्टेप अगर आप भूल किए या स्किप कर दिए तो आपके समझ में जो आया रहेगा वो भी भूल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि क्या है मैटर इस जातक का। देखिए, ये जातक का जन्म हुआ पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद एक स्थान है, और जातक का नाम मैंने नहीं लिया, लेकिन इसका डेट ऑफ बर्थ है 7 जनवरी 1967। टाइम ऑफ बर्थ है 12:53 दोपहर को, PM जिसको आप कह सकते हो। तो अब चूंकि इस जातक ने पहले से मुझे नोट कराया था कि मेरा जन्म समय 12:53 है, तो मेरे अंदर संदेह नहीं पैदा हुआ कि जब 12:53 है, कोई जल्दी 12:53 नहीं लिखता, 55 लिख दे, 50 लिख दे, 13 लिख दे, लेकिन 53-51 मिनट कोई लिखेगा तो इसका मतलब जन्म समय करेक्ट है या हॉस्पिटल से नोट किया। लेकिन मित्रों, 3-4 बार इस जातक का जन्म कुंडली बार बार मैंने देखा, इसको फल बताया, लेकिन उससे वो सहमत नहीं था। पुनः फिर जब कल इसने बात किया तो हमने कहा, मित्र आप ये 12:53 जो बता रहे हो जन्म समय, उस पर मेरा निगाह, ये 12:53 आपको कहाँ से मिला? उसने कहा, गुरु जी मेरा तो जन्म समय 12:50 था, जो कागज़ में लिखा था, पंडित जी ने लिखा था, लेकिन एक मेरे पड़ोसी थे, उन्होंने 12:53 कर दिया। हमने कहा यही तो गड़बड़ी हो गई है, लगता है जन्म समय में कहीं मिस्टेक है, कहीं गड़बड़ी है, इसको संशोधन करूँगा तब फल बताऊँगा। तो आज मैंने इसका जन्म समय संशोधन किया और उसमें 3-4 मिनट का अंतर आया। उसमें 12:50 जो कहा था उसमें थोड़ा सा अंतर आया, लेकिन मुझे संदेह था कि 2-4 मिनट का और अंतर होगा। लेकिन जब करेक्शन संशोधन किया, लेकिन इसका नियम बहुत ही आसान है, लेकिन जो नहीं समझ पाएंगे उनके लिए बहुत कठिन है। और नीम हकीम खतरे जान, ये रिस्की भी है कि जो उसका सही जन्म समय है उसको अपने संदेह में और अज्ञानता बस नियम की जानकारी न होने पर ज्योतिषी द्वारा और भी गलत हो जाएगा, तो जो फल मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन यह भी सत्य बता दूं, अगर जन्म समय सही है तो अगर कोई अच्छा ज्योतिषी है तो निश्चित रूप से जो फल बताएगा वो सही होगा। आइए हम इस बिंदु पर चलते। अब चूंकि 7/1/67 को इस जातक ने बताया, 7/1/67 को 12:53 पर जन्म हुआ, तो बेस तो यही होगा जो उसने बताया। अब उसी के आगे पीछे हमको अप डाउन करना है, कम बेसी करना है। लेकिन इसके लिए सबसे बढ़िया सहयोग या प्रयोग जो कृष्णमूर्ति पद्धति में रूलिंग प्लैनेट्स आया है, इसी से होता है। और रूलिंग प्लैनेट्स के द्वारा एक नहीं, ज्योतिष की लगभग सभी संदिग्ध समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं, और बहुत बड़ा सहयोगी है ये। और इसके बारे में हमने विस्तार से कई वीडियो बनाया। अब यहाँ हमने 27/10/25 माने आज 11:24:07 पर सवेरे, जो बांसी मेरा स्थान है सिद्धार्थनगर यूपी इंडिया, यहाँ रूलिंग प्लैनेट हमने निकाला। रूलिंग प्लैनेट में 5 ग्रह प्रमुख होते हैं जो हम सीरियल से नोट किए हैं। लग्न है धनु, लग्न थी धनु जिसका स्वामी गुरु, चंद्र नक्षत्र है मूल, दूसरे नंबर पर केतु, चंद्र राशि है धनु, तीसरे नंबर पर गुरु, और दिन सोमवार, चौथे नंबर पर चंद्रमा, और लग्न नक्षत्र स्वामी जो है वो लग्न नक्षत्र स्वामी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में लग्न आएगा, शुक्र हो गया। अर्थात रूलिंग प्लैनेट में गुरु केतु, फिर गुरु चंद्रमा और शुक्र ये आए। इन्हीं रूलिंग प्लैनेट के आधार पर हम जन्म समय संशोधन करेंगे। अब पहला तो हमारा स्टेप हो गया कि पहले हम रूलिंग प्लैनेट निकालें जिस समय हम किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न समय या समस्या के समय जो समय होता है उस स्थान पर उदित लग्न, वहाँ चंद्र नक्षत्र, चंद्र राशि, स्थान और लग्न नक्षत्र, पांचों ये स्टेप वाइज मैंने सीरियल से इनको होना चाहिए। एक बार तो हम ढूंढने में ढूंढ लें राशि नक्षत्र ग्रह, लेकिन जब एक बार ऊपर पहुंच गए तो सीरियल को नहीं तोड़ना है। अब यहाँ हमको देखना है कि
7/1/67 को 12:53 PM पर कौन सी लग्न थी और उसका विस्तार क्या था। विस्तार का भी मतलब जान लीजिए, राशि, नक्षत्र, उपनक्षत्र और उपनक्षत्र। जब किसी भी लग्न की डिग्री कला विकला आप निकालते हो तो उसका विस्तार अपने आप मालूम हो जाता है, सिस्टम से मालूम होगा। देखिए, इसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर भी है, लैपटॉप भी है, और हमारे पास 1 से लेकर 249 तक की संख्याओं का भी टेबल है। आपके पास भी चीज़ होगी, प्रयास करोगे तो हो जाएगी, तभी आप कायदे से उसको सीख पाओगे, कर पाओगे। लेकिन अनुमानित भी आप कुछ लगा सकते हो। तो यहाँ हमने जब इस तारीख को 12:53 PM पर मुर्शिदाबाद स्थान भी जरूरी होता, स्थान के आधार पर भी जन्म समय या कोई समय परिवर्तित हो जाए। यहाँ जब हमने लग्न निकाला तो लग्न आई मेष लग्न। मेष लग्न थी 22 अंश 1 कला 22 विकला पर। अब इसका विस्तार क्या था, अर्थात मंगल की राशि मेष होती है, मेष में भरणी नक्षत्र माने शुक्र का नक्षत्र था, और शुक्र के नक्षत्र में शनि का उप नक्षत्र और शनि का उप नक्षत्र, ये 22/1/22 पर आया। ये तो क्लियर हो गया आया। अब हमको ये देखना है कि जो राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र और उप नक्षत्र आया है, क्या मेरे रूलिंग प्लेनेट में ये चीज़ें आई हैं। देखिए, लग्न 12:53 है, इसका मतलब 1, 2, 5 मिनट का अंतर होगा। इस नाते लग्न का स्वामी आया हो या नहीं आया हो, लेकिन अगर कोई मिल रहा है नक्षत्र या उप नक्षत्र तो पहले उसमें देखिए। तो मंगल तो नहीं आया है रूलिंग प्लेनेट में, क्योंकि रूलिंग प्लेनेट हमारे ईश्वरीय सलाहकार हैं, जो जरूरी होता है वही आते हैं। तो मंगल नहीं आया, मंगल को देखने के लिए जब 1 घंटा 2 घंटे का अंतर प्रतीत होता तब जरूरी था। यहाँ देखिए, नक्षत्रेश शुक्र तो आया है। अब शुक्र नीचे है, शुक्र को हमने पकड़ लिया बीच से ही। शुक्र के बाद अब उप नक्षत्र और उप नक्षत्र को हम तलाशेंगे। शुक्र के बाद यहाँ देखो शनि है, शनि नहीं आया है रूलिंग प्लेनेट में कहीं। तो जब शनि नहीं आया तो इसका मतलब क्या आया होगा, तो शुक्र के बाद सबसे ऊपर हम पहुँच जाएंगे। शनि आया ही नहीं है, सबसे ऊपर पहुँचे तो गुरु आया है। गुरु शनि के पहले पड़ता है, अर्थात उप नक्षत्र शनि के जगह पर गुरु होगा। शनि आया ही नहीं है रूलिंग प्लेनेट में, ये नाते हो ही नहीं सकता। अब जब हम गुरु को उप नक्षत्र में पकड़ लिए तो अब वो उप नक्षत्र गुरु के बाद ही आएगा। तो गुरु के बाद केतु है, सीरियल से चलते हैं, तो गुरु के बाद केतु आ गया, अर्थात लग्न का सही विस्तार होगा। मंगल की ही राशि है, मेष में शुक्र का नक्षत्र, गुरु का उप नक्षत्र और केतु का उप नक्षत्र। जी हाँ, यहाँ ऊपर था मंगल में शुक्र का नक्षत्र, शनि का उप नक्षत्र और शनि का उप। शनि को इसलिए हमने नहीं रखा क्योंकि ये सत्यापन हो गया कि शनि वहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि रूलिंग में आया ही नहीं। तो नक्षत्र और नक्षत्र तक सही है, शुक्र को हम पकड़े, उसके बाद उप नक्षत्र को पकड़ रहे हैं, उप नक्षत्र को पकड़ रहे हैं। दोनों में शनि है, जो उसमें उसको हमने निकाला है लग्न, तो शनि आया नहीं, शनि के जगह पर बृहस्पति आया। अब आप ये जानिए, शनि के जगह पर जब बृहस्पति होगा, मतलब शनि के पहले उप नक्षत्र जो है वो बृहस्पति होगा। एक उप नक्षत्र का माने आपकी जानकारी होनी चाहिए कि 3 मिनट से 10 मिनट तक होती है, अर्थात 3 मिनट से अधिक और 10 मिनट के बीच में, क्योंकि शनि के पहले बृहस्पति है, पहले इसका जन्म हुआ, अर्थात जो 12:53 है उसके पहले 3 से लेकर 10 मिनट के अंतर, या आधा करोगे 3 से 10 का 7 साढ़े 3 मिनट के पहले लगभग जन्म हुआ होगा। ये अनुमानित समय है, 3 और 10 के बीच का अनुमान है। एक नक्षत्र 3 मिनट से 10 मिनट होता है, तो 3.5 मिनट लगभग मध्यम निकालिए तो अंतर आया होगा। आप यूँ ही 3.5 मिनट कम कर देते हैं इसमें से, 53 में से, तब भी आपका 12:30 हो जाता। 3.5 मिनट 12:50 में से 3.5
49.5 हो जाता, ये अनुमानित है। लेकिन जब इसको आप करेक्शन करोगे तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी होरारी संख्याओं की। 1 से लेकर 249 तक की संख्याएं ये बताती हैं कि किसी राशि में नक्षत्र और उपनक्षत्र तक बताती हैं। तो यहाँ मंगल की राशि, शुक्र का नक्षत्र और गुरु का उपनक्षत्र किस संख्या पर है, इसको हमने तलाशा। तो होरारी संख्याओं में जो कोष्टक है टेबल है, उसमें 15 नंबर पर आपको मिल जाएगा मंगल, शुक्र, बृहस्पति। अब बृहस्पति तक क्लियर है, लेकिन अब बृहस्पति में भी जब विभाजन करेंगे, केतु पे जाएंगे तो उसके कोष्टक में आगे आप जब उसका विस्तार देखोगे तो मिलेगा केतु तक मिलेगा 20 अंश 59 का 7 बीघा। लेकिन जी एकदम अंतिम बिंदु तक नहीं होगा। केतु के पहले बुध होता है और बुध और केतु का मध्य भाग लेना पड़ेगा। तो बुध था 20 52 53 पर, अर्थात 20 59 7 केतु का अंतिम बिंदु है और 20 52 30 ये बुध का अंतिम बिंदु है। अर्थात 20 52 53 से 20 59 7 के अंदर ये अंश कला मिकला का विस्तार होगा इस लग्न का। तो इसको हमने घटाया, 7 में से 53 नहीं घटा, एक उधार लिया तो ये 67 हो गया। एक कला जब उधार लेंगे विकला में 60 जुटेगा, 67 में से 53 घटाया 14 बचा, यहाँ 58 बचा, 58 में से 52 घटाया 6 बचा, अर्थात 6 14। ये 6 14 बुध और केतु का अंतर हुआ। अब दोनों का मध्य भाग हमको करना है तो 3 7 होगा। यही 3 7 बुध वाले में अगर हम जोड़ देंगे 20 52 53 में तो हो जाएगा 20 56। यही लग्न का विस्तार होगा 20 56, और जबकि था 22 1 22, अर्थात 20 56 माने लगभग 21 और 22 1 22, मतलब एक अंश का अंतर है। और एक अंश आप समझते हो कि लगभग 4 मिनट होता है। ये जानकारी होनी चाहिए, बार बार हमने बताया। अर्थात जन्म का समय 12:53 से 4 मिनट पहले है लगभग। अगर अनुमानित आप लगाओगे तो 49 लिख दोगे, 12:49 सीधे लिख दोगे। लेकिन जब अपने सिस्टम में जा करके रिवर्स लग्न में जा करके 7 1 67 को मेष लग्न देखा हमने और उसमें मेष लग्न का विस्तार उसमें भरा, फिलअप किया 20 56 20 अंश 56 कला, सीपी का केपी में बनना और स्थान मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल लिखा और कैलकुलेशन पर दबाया तो टाइम आ गया 12:49 19। जो हम कह रहे थे कि लगभग 12:49 आया, अनुमानित आप निकालते तब भी, लेकिन 19 सेकंड और बढ़ गया असली कैलकुलेशन। तो 12:49 19 पर हमने उस जातक को पुनः उसकी कुंडली तैयार करके और जो बताया उससे वो सहमत हुआ, घटित हुआ, उसको सारा समय हमने बताया। तो इस तरह से मित्रों जन्म समय का महत्व तो जरूर समझिए और संशोधन धीरे धीरे करके आप समझ जाएंगे। सत्यापन आप भी समझ गए होंगे, कुछ समझ भी जाएंगे। लेकिन आपकी पहली प्रायोरिटी है, वरीयता है, दायित्व है कि आप अपने एकदम करेक्ट जन्म समय को जो जानते हो, अगर उसमें करेक्शन कर लोगे, संशोधन कर लोगे, करवा लोगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा कुंडली के फलादेश में, और आप जो चाहोगे वो प्राप्त होगा। क्योंकि कुंडली ही जीवन के हर घटनाओं को भी बताती है, हर कार्यों को बताती है, और हर कार्यों का, घटनाओं का, हर समस्याओं का समाधान आपकी जन्म कुंडली में है। ये वैज्ञानिक तथ्य है, सत्य है केपी ज्योतिष का। इसको बार बार मैं बताता हूँ, लेकिन आज पुनः बता रहा हूँ कि इस तरह से आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन BTR समझते होगे, उसको करने के पहले वेरीफाई कर लो। नियम तो यह है कि जीवन की घटना, जैसे आपका विवाह कब हुआ, नौकरी कब लगी, संतान कब हुआ, कुछ घटनाओं से इसको मिलान कर लो कुंडली बनाने के बाद। लेकिन जिस नियम से मैं बता रहा हूँ
इस नियम से अगर कुंडली तैयार कर लोगे जन्म समय ठीक करके, तो जो भी घटनाएं आपकी हैं अपने आप सब मिलती चली जाएंगी। तो वीडियो लंबा न हो, आशा है आप जो मैंने समझाया है इसको कायदे से समझे हैं, ध्यान दिए हैं। पुनः आग्रह है कि वीडियो को इसके मत करिए, पूरा देखिए, हो सके तो 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, वीडियो लंबा न हो। इस नाते आज का शीर्षक टॉपिक यही समाप्त करता हूँ। पुनः मिलूँगा 3 दिन बाद नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।